दोस्तों रिसेंटली डीप के बारे में काफ़ी बात हो रही है। हालांकि डीप बुक का जो अलग से पूरा इकोसिस्टम्स है यहाँ पे काफ़ी न्यूज़ में रहा है। डीप बुक को समझने के लिए इसी की ऑफिशियल वेबसाइट deepbook.tech को हम रेफर करेंगे। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस पूरे इकोसिस्टम्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उन पर्टिकुलर क्रिप्टो एस्पेक्ट्स को ध्यान में रख के बनाई गई हैं और उसका यूज़ काफ़ी अच्छे तरीके से किया जा रहा है, और जिसके चलते डीप बुक को आज लोग पहचान रहे हैं। द बैकबोन ऑफ सुई डिफाई लिक्विडिटी। अब यहाँ पर अगर बात होती है तो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस की होती है, लिक्विडिटी की होती है और सुई की होती है। पूरे इकोसिस्टम्स के अंदर अगर कुछ नई चीजें हुई हैं तो उसके बारे में हमें जानना भी चाहिए, और किस तरीके से काम करता है वो भी आपके लिए मैं बताऊंगा। शुरुआत करते हैं डीप बुक प्रोटोकॉल से। तो डीप बुक प्रोटोकॉल इज अ डिसेंट्रलाइज सेंट्रल लिमिट ऑर्डर बुक, जिसे CLOB भी कहा जाता है, और ये सुई प्रोटोकॉल पे बना है, सुई ब्लॉकचेन पे बना है। यहाँ पर डीप बुक लेवरेजेस सुई पैरेलल एग्जीक्यूशंस एंड लो ट्रांजैक्शन फीस टू ब्रिंग अ हाईली परफॉर्मेंट लो लेटेंसी एक्सचेंज ऑन चेंज। अब यहां पर अगर बात की जाए पूरे उस पर्टिकुलर सेट में जहां पर इन्होंने सेंट्रल लिमिट ऑर्डर बुक की बात की है और सुई ब्लॉकचेन बेस्ड पूरे इकोसिस्टम्स में लाने की कोशिश की है, इसके साथ यहां पर यह भी कहते हैं कि जो सुई का पैरेलल एग्जीक्यूशंस और लो कॉस्ट ट्रांजैक्शन फीस की बात करते हैं उसका फायदा यहां पर लिया गया है। डीप बुक्स मेन कंपटीशन एज is that it is fully on chain, all order routing, matching and setting occur on chain, delivering a trading venue that maximally leverages the benefit of programmability, interoperability and composability. Deep Book version 3 delivers a trading venue that is even more performant, and it integrates seamlessly as the wholesale liquidity venue for the overall DeFi ecosystems. तो पूरी तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर डीप लिक्विडिटी की बात करते हैं, हाईली कंपोजेबल की बात करते हैं, हाई थ्रूपुट लो लेटेंसी की बात करते हैं और डायनेमिक लो फीस की बात करते हैं, सिक्योर है और फुली ऑन चेन है। तो ये सारी चीजें यहां पर डीप बुक को ध्यान में रख के बनाई गई हैं किसी भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट के लिए। और उस पर्टिकुलर सेट ऑफ ट्रांजैक्शंस की जब बात की जाए तो ऑर्डर बुक बहुत मायने रखती है। यही ऑर्डर बुक बहुत सारे क्रिप्टो सेंट्रल एक्सचेंजेस में देखी जाती है और इन्हीं के बेस पे जो यूजर्स होते हैं वो अपना निर्णय लेते हैं। ऑर्डर बुक के ही तौर पे बहुत सारे जो पर्टिकुलर सेट ऑफ ट्रांजैक्शंस होते हैं उन्हें आप समझ सकते हैं। तो ऑर्डर बुक आज के दौर में अगर देखा जाए, जब हम पर्टिकुलर सेंट्रल एक्सचेंज की बात करें, डेक्स की बात करें, तो ये सबसे पहले हमें इंटरफेस में देखने को मिलती है। ऑर्डर बुक को देख के ही वहां पर ट्रेड और ट्रेडर्स अपने हिसाब से काम करते हैं। लेकिन अगर यही ऑर्डर बुक आपको सही इन्फॉर्मेशन न देके धोखे में रखते हुए गलत इन्फॉर्मेशन दे, तब क्या करेंगे? जैसा कि वजीरेक्स में हमने देखा, जैसा कि दूसरे क्रिप्टो एक्सचेंज में हमने देखा, जहां पर ऑर्डर बुक्स में बहुत सारी फंक्शनैलिटीज क्लियर नहीं थी, जिसके चलते 2021-2022 के अंदर बहुत सारे मैनिपुलेशंस भी किए गए। तो ये ऑर्डर बुक ही होती है जिसे देख के लोग अपना डिसीजन लेते हैं। ऑर्डर बुक के थ्रू ही यहाँ पर मेन इंटरफेस के थ्रू चीजों को समझा जाता है और उसी हिसाब से अपना यहाँ पर फाइनल डिसीजन ट्रेडर्स और जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो करते हैं। तो जब आपकी ऑर्डर बुक ही सही नहीं होगी, आपका पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है वो किस तरीके से काम करेगा। लेकिन अगर हम बात करें कुछ बेहतर सेंट्रल एक्सचेंज की, कुछ बेहतर यहाँ पे डेक्स की, तो उनकी ऑर्डर बुक्स को लेके हमेशा वो लाइमलाइट में रहे हैं। और यही चीज इस पर्टिकुलर डीप बुक को लेके भी है, जहां पर ये कहते हैं कि इनके पास इस पर्टिकुलर सेट में जहां पे लिक्विडिटी की बात करते हैं, जहां पे सिक्योरिटी की बात करते हैं, हाई थ्रूपुट की बात करते हैं, लो फीस की बात करते हैं, सिक्योरिटी की बात करते हैं, फुली ऑन चेन होने की बात करते हैं, तो ये सारी की सारी चीजें इसके पास हैं और इसके चलते ये लाइमलाइट में रहा है। रिसेंटली इसने अपना ऑल टाइम हाई जनवरी के महीने में टच किया था। आज फिर ये अपने उस सर्च पे जा रहा है जहां पे अपने ऑल टाइम हाई को इजीली ब्रेक कर सकता है, ऐसी प्रोबेबिलिटी बनती नजर आती है। इसके साथ यहां पर अगर देखा जाए तो करंट सिनेरियोस के अंदर इस पूरे इकोसिस्टम्स की बात की जाए तो कॉइन मार्केट कैप पे डीप बुक प्रोटोकॉल इज द प्रोजेक्ट नेम, डीप इज द ऑफिशियल टोकन नेम। करंट प्राइस इसका ₹16.5 के करीब करीब आपको देखने को मिल जाएगा। यहां पर शुरुआत से लेकर अभी तक के लाइव चार्ट में 650% का यहाँ पे इजाफा देखने को मिलता है। इसके साथ दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर इनकी सप्लाई बहुत ज्यादा है, जो कि 10 बिलियन डीप टोकन आपको देखने को मिलेंगे। इसके साथ दोस्तों दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे जो इन्होंने अपनी सर्कुलेशन सप्लाई रखी है वो जस्ट 3 बिलियन डीप टोकन रखी है। इसके सेंटीमेंट जो है काफी बुलिश पैटर्न में नजर आते हैं। यहां पर प्राइस परफॉर्मेंस की बात की जाए, ऑल टाइम हाई 3 महीने पहले ₹29 के करीब करीब गया था, ऑल टाइम लो 6 महीने पहले 0.91 पैसे करीब करीब ये रहा है, जिससे आज ये करीब करीब 1691% की राइज
देखने को मिलती है। आप इसे मल्टीपल क्रिप्टो एक्सचेंज जिसमें सीटस, बाइबिट, अपबिट, MEXC, गेट.io, KuCoin, Crypto.com एक्सचेंज, BingX और एलबैंक, बिटमार्ट वगैरह पे देख सकते हैं, जहां पे लिक्विडिटी रिजर्व्स के इतने बड़े इशू नजर नहीं आते हैं। यहां पर देखा जाए तो इस पूरे इकोसिस्टम के अंदर बहुत सारी चीजें देखी हैं, जहां पे इसका प्राइस जो है 145% के हिसाब से उछाल लिया है और इस पूरी कम्युनिटी यहां इस पूरे प्रोजेक्ट को सपोर्ट करती नजर आती है। यहां पर दोस्तों अगर देखा जाए तो इनका ऑफिशियल डीप टोकन है जिसके यूज केस को लेकर बार बार बात की जाती है, जहां पर ये पेमेंट के लिए यूज होगा, इसकी लिक्विडिटी में ये यूज होगा, गवर्नेंस के लिए इसे यूज किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं यहां पर इस पूरे जो डीप बुक्स का अपकमिंग टोकन जनरेशन इवेंट है वहां पर भी डीप टोकन को ही यूज किया जाएगा और एक तरीके से वेब3 प्रीमिनेंट वेन्यू फॉर होलसेल लिक्विडिटी के तौर पे आप इसे देख पाएंगे। यहां पर इस पूरे इकोसिस्टम में देखा जाए तो ये भी कहते हैं कि 25% ऑफ सप्लाईज अनलॉक्ड एट जेनेसिस, टोकन्स विल बी रिलीज्ड ओवर 7 इयर्स। तो 7 साल की प्लानिंग करके लोग बैठे हैं और उस हिसाब से यहां पे इन्होंने अपने इस पूरे टोकन को 3 बकेट्स में डिफाइन किया है, जहां पर कहते हैं कि 10% इनिशियल कम्युनिटी एयर ड्रॉप जो कि फुली अनलॉक्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एट TG है, विच इज टोकन जनरेशन इवेंट है। 28.43% कोर कंट्रीब्यूटर अर्ली बैकर्स के लिए है। 61.57% इकोसिस्टम ग्रोथ के रखा गया, जो कि 14% अनलॉक होगा टोकन जनरेशन इवेंट फॉलोड बाय 7 ईयर अनलॉक। तो इस हिसाब से डीप विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द नेक्स्ट 7 ईयर और ये इसका जो पूरा का पूरा पैटर्न उस मैप के थ्रू समझाने की कोशिश की गई है। अब अगर देखा जाए तो इस पूरे इकोसिस्टम में इन्होंने इस तरीके से काम किया और अपने पूरी टोकनोमिक्स को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करने की कोशिश भी की गई है। तो डीप पूरा जो ये प्रोटोकॉल है, जो पूरा इसका टोकन है, कहीं ना कहीं आज लाइमलाइट में है। तो इन्हीं सभी चीजों के मद्देनजर इसे यहां पर उस तरीके से देखा जा सकता है। अब अगर देखा जाए तो यहां पर आपको निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो दोस्तों क्योंकि हमने पहले ही कहा है कि ये अभी हाल फिलहाल में काफी अच्छे ट्रेंड में रह रहा है और अपने ऑल टाइम हाई से थोड़ा सा नीचे है, बशर्ते अगर आपने इसे ऑल टाइम लो पे बाय किया हो तो आप अच्छे खासे प्रॉफिट में हो। लेकिन आज के दौर में अगर निवेश करना चाहते हो तो पार्ट बाय पार्ट निवेश करें, इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन उससे पहले अपनी ओर से रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल सलाह लें और उसके बाद ही अपना निर्णय यहां पे बनाएं, क्योंकि क्रिप्टो में रिस्क है, उसके साथ प्रॉफिट भी है। लेकिन ये मत भूलिए कि लॉस भी यहां पे काफी लोगों को देखने को मिलता है और काफी नुकसान भी लोगों का होता है। तो फिर भी आपको यहाँ अपनी ओर से रिसर्च करनी है, समझना है, उसके बाद आपने यहाँ पे अपना फाइनल डिसीजन लेना है। हमारी ओर से हम कहना चाहते हैं कि यूज केस काफी अच्छा है, लो गैस फीस की बात करते हैं, सिक्योरिटी की बात करते हैं, लिक्विडिटी का कोई इश्यूज नहीं है और हाई थ्रूपुट लो लेटेंसी की बात करते हैं। लेकिन ये सारी चीजें दूसरे प्रोजेक्ट में भी देखने को मिलेंगी, इसीलिए कहते हैं कि हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखने के बाद ही आप इस पे अपना फाइनल डिसीजन ले। दूसरा ये कि प्रोजेक्ट अभी रिसेंटली शुरू हुआ है, ये पुराना प्रोजेक्ट नहीं है, जस्ट ये इस साल के अंदर ही से शुरू किया गया है और इसी साल के अंदर इसने काफी सारी उठापटक यहाँ पे देखने को मिली है। क्योंकि पिछले साल जब हम 2024 की बात करें तब ये अपने इनिशियल फेज में था और इस टाइम पे शायद लोग इसे उतना नहीं जानते थे, लेकिन इस साल जब इसने अपना ऑल टाइम हाई क्रिएट किया है तब से लोग इसे काफी जानना शुरू कर चुके हैं। तो इस हिसाब से डीप बुक प्रोटोकॉल के बारे में आज हमने आपको बताया। दोस्तों पूरे इकोसिस्टम्स के साथ एक चीज आप समझिए कि क्रिप्टो में हमेशा ऐसे प्रोजेक्ट आते रहेंगे, आपको ये समझना है कि आपका एंट्री पॉइंट क्या होगा और एग्जिट पॉइंट क्या होगा, तभी आप प्रॉफिट बना पाएंगे। तो सुई को लेके साथ चलने वाला और उसके बेस पे अपने पूरे इकोसिस्टम्स को क्रिएट करने वाला डीप बुक प्रोटोकॉल आज के दौर में ट्रेंड कर रहा है, बेहतर स्थिति में है और यहां पर लॉन्ग टर्म होल्ड करके पैसा बनाया जा सकता है, क्योंकि इन्होंने अपने 7 साल का जो टेन्योर और वो जो प्रोजेक्शन कर रखी है अपनी टोकनोमिक्स को लेके वो काफी सही है और मुझे लगता है कि लंबे समय के लिए इसे होल्ड किया जा सकता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे अहेड। बाय।